डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम। तो जब हम ब्लू कॉपर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इसमें हमारा कॉपर क्या है। कॉपर act as active center। एक्टिव सेंटर मीन्स यहाँ पे जो मेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे या जो एक्टिव सेंटर होगा वो हमारे पास कॉपर होंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू कॉपर प्रोटीन्स है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। मीन्स दिस ब्लू कॉपर प्रोटीन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। इसको हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होगा टाइप 1, टाइप 2 और थर्ड है हमारे पास टाइप 3। तो टाइप 1 जो ब्लू कॉपर प्रोटीन्स है इसको हम ब्लू कॉपर प्रोटीन बी कहते हैं। टाइप 1 को हम जनरली नोन एज ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। ठीक है, और हमारे जो सेकंड टाइप ऑफ दिस ब्लू कॉपर प्रोटीन इसको हम नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन बी कहते हैं। नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन्स। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ दिस ब्लू कॉपर प्रोटीन को हम नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन है इसमें हमारा जनरली इसको हम कहते हैं हीमोसायानिन। ठीक तो टाइप फर्स्ट को हम ब्लू कॉपर प्रोटीन, टाइप सेकंड को नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन एंड टाइप 3 ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन इज आल्सो नोन एज हीमोसायानिन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अगर हम टाइप 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉपर एटम एज एन एक्टिव सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन इसमें भी हमारे पास मिनिमम एक कॉपर एटम रहते हैं एज एन एक्टिव सेंटर। और यहाँ पे अगर हम थर्ड टाइप ऑफ कॉपर ब्लू कॉपर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम हमारे पास 2 कॉपर एटम्स एज एन एक्टिव सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। और इस यहाँ पे अब टाइप सेकंड में हमारे पास कॉपर के अलावा दूसरे भी मेटल आयंस, जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी एज एन एक्टिव सेंटर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप कॉपर ब्लू कॉपर प्रोटीन की एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रेडॉक्सिन इसका एग्जांपल है। यहाँ पे टाइप सेकंड में अगर हम देखें तो गैलेक्टस ऑक्सीडेज हमारे पास इसका एग्जांपल है। और थर्ड की बात करें तो हीमोसाइनिन, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो ब्लू कॉपर प्रोटीन्स है इनका कुछ इंट्रोडक्शन थे। अब यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल्स में वो हमारा होगा टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ टाइप्स ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। टाइप 3 टाइप्स ऑफ हीमोसाइनिन को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है इससे वाले पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 टाइप्स ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। इनका बायोलॉजिकल रोल क्या है और इनका स्ट्रक्चर्स क्या है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम टाइप 1। पहला जो हमारा होगा वो हमारा है
फर्स्ट जो होगा वो हमारा टाइप 1 टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम टाइप 2 टाइप्स ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम टाइप 1 टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन की बात करते हैं तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये आपका कॉम्प्लेक्स है बिटवीन कॉपर एंड प्रोटीन। तो ये हमारे पास एक टाइप 1 टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन हमारे पास है, एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर एंड प्रोटीन। दो मेजर पोर्शन है, एक हमारे पास कॉपर है और दूसरा इसके साथ प्रोटीन्स है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बायोलॉजिकल रोल की बात करें ब्लू कॉपर प्रोटीन्स का, तो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या करता है, फंक्शन करता है। और ये सब क्या है हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट है। मींस एट ए टाइम ये क्या करते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ एक्टिव सेंटर जो है हमारे पास कॉपर है। ठीक, कॉपर का यूजुअली जो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो हमारे पास +2 रहते हैं। अब इस प्रोटीन का काम क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो अगर हम इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं इस वाले कॉपर को, तो ये हमारे रिड्यूस होके कॉपर सेकंड से कॉपर फर्स्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज की देखते हैं। तो अगर हम इस कॉपर सेकंड की बात करते हैं तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, बिल्कुल इसी तरह ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक है, एक में हमारे पास कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोटीन है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं। तो जब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, मींस जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्टिव सेंटर रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके पास कॉपर फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आप सप्लाई करने में ए वाले स्टेट और माइनस एक इलेक्ट्रॉन करने में ये वाला ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म वापस आ जाते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पे हमारे कॉपर सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास बनता है D9 सिस्टम। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमारे पास D9 सिस्टम है। तो अगर हमारे पास D9 सिस्टम है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अनपेड फॉर्म में रहेंगे। ठीक, जब यहाँ पे इन केस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेड फॉर्म में है, तो अनपेड फॉर्म की वजह से ये वाला हमारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस ब्लू कॉपर प्रोटीन ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने पे ये आपका ESR भी एक्टिव होगा। ठीक, ESR एक्टिव होंगे। नेक्स्ट अगर हम रिड्यूस फॉर्म की बात करें तो कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस ये हमारे पास D10 सिस्टम बन रहा है। आप यहाँ पे D10 मींस हमारे पास जितने भी डी ऑर्बिटल है, 5 जो डी ऑर्बिटल है वो सब क्या है, पैड फॉर्म में है। मींस यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये हमारा डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। जब ये डायमैग्नेटिक होंगे तो ये आपका ESR भी एक्टिव होंगे, मींस ESR ये अपना ESR स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएंगे। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर हम इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की बात करें तो ये हमें कलर्ड नजर आते हैं, और क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हमारे पास ये वाला जो रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन वो हमारा कलरलेस नजर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी अगर हम कलर की रीजन देखें तो यहाँ पे मेनली ये आपका जो टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन होते हैं वो आपका हाईली इंटेंस कलर देखते हैं। ठीक है, या इसको हम हाईली
इंटेंस कलर। तो इसका कलर जो है वो बहुत इंटेंस होता है, मींस हाईली इंटेंस ब्लू कलर ये शो करते हैं। और इसकी कलर का मेन जो रीजन है वो हमारे पास LMCT है, मींस लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये वाला कलर आ जाते हैं। अब लिगेंड क्या होगा? लिगेंड क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और कॉपर के साथ यहाँ पे सिस्टीन जो है लीगेंड रहता है। और सिस्टीन की जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ दिस सल्फर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपकी कॉपर सेकंड को, मींस यहाँ पे सिस्टीन जो लीगेंड है, लीगेंड से मेटल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका ये वाला ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन हाईली इंटेंस ब्लू कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे एक्टिव सेंटर के बारे में कि ऑलरेडी हमने बताया यहाँ पे कि हमारा जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर एंड प्रोटीन। ठीक, इसमें एक कॉपर रहेंगे और कॉपर के साथ कुछ प्रोटीन्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं वो हमारे एक्टिव सेंटर कॉपर का है। ठीक, नेक्स्ट जो यहाँ पे अब हम देखेंगे प्रोटीन्स पोर्शन। ठीक है, टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं और इन प्रोटीन्स का रोल क्या रहते हैं और इसके साथ साथ इनका स्ट्रक्चर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्लू कॉपर प्रोटीन्स की बात करें, इन केस ऑफ टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, तो ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, तो यहाँ पे हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल रहते हैं, या इसके अलावा और भी रहते हैं, लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है वो 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन रहते हैं। एक आपका है प्लास्टो सायानिन प्रोटीन, ठीक है। दूसरा आपके पास है एजुरिन प्रोटीन, एंड जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन है ये है आपका सेलुलोप्लास्मिन। ठीक है, सेलुलोप्लास्मिन। ये जो 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारे टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में से जो हमारे पास अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करते हैं, वो हमारे पास ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं। एक आपका प्लास्टोसाइनिन, दूसरा आपका है एजुरिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, इट मींस इट्स फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट। लेकिन जब हम सेरुलोप्लास्मिन की बात करते हैं, ये वाला सेरुलोप्लास्मिन जो प्रोटीन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कॉपर की ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में ये वाला प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन की पोर्शन की बात करें, एक्टिव सेंटर हमारा कॉपर रहा, और प्रोटीन में ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, और जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन वो ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कॉपर का काम करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे डिटेल्स में ये जो प्लास्टोसाइनिन के बारे में, प्रोटीन्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्लास्टोसाइनिन, ठीक, तो ये जो प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन है वो पाया जाता है आपके ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन अलगे में। ठीक, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये तो एक तो आपके ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है प्लास्टोसाइनिन, एंड आपका इसके साथ साथ ये ब्लू ग्रीन अलगे में प्रेजेंट रहता है आपका ब्लू कॉपर प्रोटीन्स में जो प्लास्टोसाइनिन है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगे। नेक्स्ट अगर इसके हम मोलर मास की बात करें इस वाले प्लास्टोसाइनिन का, तो इसका मोलर मास जो होता है ये रहता है अबाउट लगभग 10500, 10,000, अराउंड 10,500। ठीक, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर प्लास्टोसाइनिन का,
इनमें आपका ये जो प्लास्टोसाइनिन है वो एट दिस कंटेन 1 कॉपर एटम। इसमें कितने एक्टिव सेंटर है? एक कॉपर एटम इज एन एक्टिव सेंटर है। या जो मेटल आयन यहाँ पे प्रेजेंट है वो है आपका कॉपर आयन। ठीक। और ये जो प्लास्टोसाइनिन है इसका फंक्शन क्या है? ये क्या काम करते हैं? ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो दिस प्लास्टोसाइनिन is involved in electron transfer in photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं बिटवीन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसेकंड सिस्टम सेकंड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बीच में ये क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लास्टोसाइनिन की बात करें तो ये प्लास्टोसाइनिन जो है वो उसकी प्रोटीन चेन में लगभग अराउंड 97 टू 104 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो है प्रेजेंट रहते हैं, आर प्रेजेंट इन प्रोटीन चेन ऑफ प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन की प्रोटीन चेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगभग अराउंड 97 टू 104 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्लास्टोसाइनिन थे। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्लास्टोसाइनिन की स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है क्या है? कॉपर। कॉपर is present as an active center या present as a metal ion। ये जो कॉपर आयन है वो फर्दर कोऑर्डिनेटेड रहता है विथ 1 सिस्टीन जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन साइड रहेंगे सल्फर। इसके साथ साथ आपका 2 हिस्टाडीन अमाइनो एसिड रहते हैं जो लीगेंड हैं। हिस्टाडीन में हमारे पास डोनर एटम जो रहता है वो नाइट्रोजन रहते हैं। ठीक है। 2 हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स रहते हैं कॉपर के साथ कोऑर्डिनेटेड। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन साइड है वो सल्फर ऑफ मिथियोनिन रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो 4 अमाइनो एसिड्स हैं टेट्राहाइड्रली कनेक्टेड रहते हैं विद दिस एक्टिव सेंटर। ठीक है। कॉपर हमारा सेंट्रल या एक्टिव सेंटर है, इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में। 2 हमारे पास हिस्टाडीन है जिनमें डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है। एक सिस्टीन अमाइनो एसिड्स हैं जिसका डोनर एटम हमारे पास सल्फर है। इसके साथ साथ एक और अमाइनो एसिड्स हैं मिथियोनिन जिसमें भी आपका सल्फर एक्ट करते हैं एज ए डोनर एटम। ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कॉपर के साथ कितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन केस ऑफ प्लास्टोसाइनिन 2 हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें डोनर एटम क्या है? नाइट्रोजन है। 1 आपके पास सिस्टीन अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें डोनर एटम आपका सल्फर है। और हमारे पास एक मिथियोनिन है 1 मिथियोनिन जिसमें डोनर एटम आपका सल्फर। ठीक। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लास्टोसाइनिन। ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात आते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर लिटिल बिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन
डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन इसका ज्योमेट्री आता है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी आपको ये पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इसकी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्लास्टोसायनिन, ठीक है, ये था। और अगर हम रेडॉक्स फॉर्म की बात करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहेंगे कॉपर 2 एंड रिड्यूस फॉर्म रहेंगे कॉपर 1। तो बिल्कुल पिछले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने बताया था वही रेडॉक्स फॉर्म यही होंगे। ये D9 सिस्टम बनेंगे, ये D10 सिस्टम बनेंगे। मींस यहाँ पे मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है, ये आपका पैरामैग्नेटिक, ESR एक्टिव, ये D10 सिस्टम है, इसकी वजह से ये आपका डायामैग्नेटिक और ESR इनएक्टिव, ठीक। तो ये है आपका पहला जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है प्लास्टोसायनिन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटीन है वो है एजुरिन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो हमारे पास है एजुरिन। तो एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, एजुरिन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। मींस दिस एजुरिन प्रोटीन इज फाउंड इन बैक्टीरिया, या इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। तो एजुरिन जो प्रोटीन पाया जाता है बैक्टीरिया में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इस एजुरिन की अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास जो है इसका लगभग अराउंड 16,000 के अराउंड होते हैं। मोलर मास इज अबाउट 16,000, 16,000, ठीक। इसमें भी आपका जो एक्टिव सेंटर रहता है इस 1 कॉपर आयन। यहां पे भी आपका पर मॉलिक्यूल में एक्टिव सेंटर जो है 1 कॉपर एटम्स रहता है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल जो मेटल एटम है हमारे पास है कॉपर। सेंट्रल मेटल एटम या एक्टिव सेंटर जो है वो हमारे पास कॉपर है। अब ये जो कॉपर है वो फर्दर कोऑर्डिनेटेड रहता है 2 हिस्टीडीन अमाइनो एसिड्स के साथ, 2 हिस्टीडीन अमाइनो एसिड्स के साथ, और एक आपका मिथ्योनिन रहता है, और मिथ्योनिन के साथ आपका एक सिस्टीन रहता है, और सिस्टीन के साथ एक इसका ग्लाइसिन भी इसमें एज ए लिगेंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री जो बनता है वो ट्राइगोनल बाइपेरामिडल बनता है। तो इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, एक लिगेंड रहता है आपका सिस्टीन अमाइनो एसिड्स जिसमें डोनर एटम है आपका सल्फर, दो रहते हैं आपका हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक यहाँ पे रहता है आपका हिस्टाडीन अमाइनो एसिड्स या हिस्टाडीन लिगेंड, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक सल्फर रहता है, ये आपका मिथियोनिन का रहता है, मिथियोनिन लिगेंड। और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे और एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट रहता है, ये वाला कॉपर एटम, जो कि ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स का रहता है, ठीक है। सिस्टीन जो है आपका 112 रहता है डेरिवेटिव, यहाँ पे आपका हिस्टाडीन 117 रहते हैं। मिथ्योनिन की बात करते हैं तो ये अराउंड 121 रहते हैं। हिस्टाडीन ये वाला 46 रहते हैं, और ग्लाइसिन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका अराउंड 48 रेसिड्यू ऑफ दिस ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 लिगेंड है, ठीक है, 5 लिगेंड है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगा आपका इस वाले प्रोटीन का वो रहता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई TBP भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने प्रोटीन्स हैं टोटल, हमारे पास 5 प्रोटीन है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटीन्स अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारे पास टोटल 5 प्रोटीन है, जिसमें हमारे पास 2 क्या है, हिस्टाडीन है, ठीक। एक हमारे पास क्या है,
सिस्टीन है, एक हमारे पास मिथियोनिन है और इसके साथ एक हमारे पास ग्लाइसिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ प्रोटीन्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसकी एक्टिव सेंटर या एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारे अबाउट एजुरिन। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हमने इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो कि लिखा था वो है हमारे पास सेलुलोप्लास्मिन। क्या है? सेलुलोप्लास्मिन। तो सेलुलोप्लास्मिन के बारे में ऑलरेडी हमने बताया है कि ये आपका वो वाला ब्लू प्रोटीन है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम नहीं करते हैं। ठीक है, डू नॉट फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, ये सेलुलोप्लास्मिन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कॉपर। तो ये क्या करते हैं? इसका फंक्शन क्या है सेलुलोप्लास्मिन का? एक तो ट्रांसपोर्ट करना है और दूसरा स्टोरेज करना है कॉपर का। इसका और एक फंक्शन अगर हम लिखें तो ये आपकी ऑक्सीडेशन में मदद करता है आयरन की फ्रॉम +2 टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ये आपका सेलुलोप्लास्मिन फंक्शन करता है इसकी, या मदद करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन सेकंड टू आयरन थर्ड। ठीक, अब हमने बताया इसका फंक्शन जो है द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ सेलुलोप्लास्मिन। तो अगर यहाँ पे इसके फंक्शंस पे अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर ये स्टोरेज नहीं कर पाते हैं कॉपर को, तो कॉपर अगर ये स्टोरेज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर, एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर हो जाएंगे बॉडी में, जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होता है जिसे हम कहते हैं विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज। ठीक है, तो ये विल्सन डिजीज क्या है? यहाँ पे amount of this copper in ceruloplasmins get reduced, मीन्स सेरुलोप्लास्मिन कॉपर को स्टोरेज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाने की वजह से बॉडी में क्या हो जाता है? एक्मुलेट हो जाता है कॉपर की, मीन्स कॉपर की जितना अमाउंट चाहिए या जितना कंसंट्रेशन चाहिए उससे ज्यादा बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं। एक्युमुलेट होने की वजह से विल्सन डिजीज कॉज होते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्रोटीन का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ कॉपर, न कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप 1 ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन, जिसे हम ब्लू कॉपर प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन, जिसमें हमारे पास एक तो गैलेक्टस ऑक्सीडेज को हम डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम साइटोक्रोम सी को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा टाइप 2 ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन। टाइप फर्स्ट को हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2, जिसे हम नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन्स भी कहते हैं। ठीक है, टाइप 2 इज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कॉपर प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉन ब्लू
कॉपर प्रोटीन्स कहते हैं। अब इसको नॉन ब्लू क्यों कहते हैं? यूजुअली यहाँ पे जो कलर जो है, ठीक है, कलर ऑफ दिस प्रोटीन आर लेस इंटेंस। लेस इंटेंस ये मतलब आपका थोड़ा लाइट ब्लू कलर का होगा और इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर इज वेरी लो। अब इंटेंसिटी क्यों लो होता है? क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जो कलर जो अराइज होता है वो यूजुअली डीवीडी ट्रांसक्शन की वजह से होता है। वो यूजुअली लेपोर्टी क्या रहता है? फॉरबिडन रहते हैं। तो इन केस ऑफ टाइप 1 हमारे पास, क्योंकि वहां पे जो कलर जो अराइज हो रहा था वो ड्यू टू LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर के थ्रू हो रहा था, जो कि आपका लेपोर्टी एज वेल एज आपका जो स्पिन सिलेक्शन रूल उसको क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। तो उसकी वजह से उसका कलर का इंटेंसिटी ज्यादा होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन यहाँ पे कलर जो है बहुत लेस इंटेंस होते हैं, बिकॉज द कलर अराइजेस इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू DD ऑर्डिनरी DD ट्रांसक्शन। ठीक, यहाँ पे हमारे पास ये जो टाइप 2 टाइप ऑफ या नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन है, ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने हैं? 2 टाइप्स के। या हम ऐसे कह सकते हैं, या एग्जाम्पल वी हैव 2 बेस्ट नोन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास एक है आपका गैलेक्टेस ऑक्सीडेज, दूसरा है हमारे पास साइटोक्रोम C oxidase and the another one is galactose oxidase। ये दो हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं टाइप 2 या नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो दोनों को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा गैलेक्टेस ऑक्सीडेस। क्या है हमारे पास? गैलेक्टेस ऑक्सीडेस। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन या टाइप 2 प्रोटीन। तो ये गैलेक्टेस ऑक्सीडेस जो है वो हमारे पास ये है एक मेटलो एंजाइम, या हमारे पास हम इसे कहते हैं एक एंजाइम। तो दिस इज मेटलो एंजाइम। ठीक, इसकी अगर हम प्रोटीन यूनिट की बात करें तो इसका जो प्रोटीन पोर्शन है वो बना रहता है लगभग 639 अमाइनो एसिड्स का। मींस हम कह सकते हैं द प्रोटीन पोर्शन ऑफ दिस गैलेक्टस ऑक्सीडाइज कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 639 अमाइनो एसिड्स। इसकी अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास इसका लगभग आपका 68,000 के अराउंड रिकॉर्ड किया गया। ठीक, इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका फंजाई में, फाउंड इन फंजाई। ये फंजाई में या हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और ये हमारे पास क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बायोलॉजिकल रोल। इसका इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल क्या है या इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ गैलेक्टाइस ऑक्सीडेस या इसका फंक्शन ऑफ गैलेक्टाइस ऑक्सीडेस। इसका फंक्शन क्या चीज है, ये क्या काम करते हैं? तो इसके फंक्शन
की जब हम बात करते हैं तो ये वाला एंजाइम जो है वो कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स या अल्कोहल्स ग्रुप टू एल्डिहाइड में। ठीक, इसका रोल जो है ये कैटालाइज करता है द ऑक्सीडेशन ऑफ CH2OH मीन्स एल्कोहल ग्रुप। कहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, गैलेक्टोस में। ठीक, टू एल्डिहाइड ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप को क्या करता है, कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप में बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन टू H2O2। ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और गैलेक्टोस में जो आपका प्राइमरी है, ठीक है, इस अल्कोहल ग्रुप जो है वो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को, सेकेंडरी को नहीं, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप को ये रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड में। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके रिएक्शन देखें, ये हमारे पास अगर गैलेक्टस है तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैलेक्टोस है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, सेकेंडरी OH है ये सब, ये OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे जो 5th पोजीशन पे जो आपका 6th पोजीशन पे OH रहता है वो CH2OH, सेकेंडरी, ये प्राइमरी OH है। ठीक है, तो ये आपका है डी गैलेक्टोस। तो डी गैलेक्टोस को जब हम गैलेक्टेस ऑक्सीडेज के साथ ट्रीट करते हैं, या इन प्रेजेंस ऑफ गैलेक्टेस ऑक्सीडेज द प्राइमरी alcohol group of this CH2OH group gets converted to aldehyde group। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, ये इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड में। मींस इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये OH है, ये OH है, बिल्कुल यही रहेंगे, ये OH है, ये OH है। हाउएवर हमारे पास जो यहाँ पे OH था, प्राइमरी OH था, इसको ये कन्वर्ट करेंगे CHO। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, इस वाले प्राइमरी जो आपका अल्कोहल ग्रुप है, इसको ये वाला एंजाइम ऑक्सीडाइज करते हैं, गैलेक्टोस ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये इसका बायोलॉजिकल रोल है आपकी गैलेक्टेस ऑक्सीडेज का। कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप इन गैलेक्टोस टू एल्डिहाइड ग्रुप बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल रोल या फंक्शन ऑफ दिस गैलेक्टोस ऑक्सीडेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्टिव सेंटर जो है वो कॉपर है, या सेंट्रल मेटल एटम जो है कॉपर है। ये फर्दर कोऑर्डिनेटेड रहता है नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टाडीन, 2 नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टाडीन, अमीनो एसिड्स या लिगेंड, 2 ऑक्सीजन ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड्स। ठीक है, and the 5th coordination site is coordinated with the oxygen of acetate ion। तो ये जो 5th coordination site है वो कोऑर्डिनेट रहता है ऑक्सीजन ऑफ दिस एसिटेट आयन। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है गैलेक्टोस ऑक्सीडेज का। ठीक, तो यहाँ पे इसके अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्री जो होता है स्क्वायर पिरामिड। ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें या अमीनो एसिड्स लिगेंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, हिस्टाडीन अमीनो एसिड्स हैं, 2 हिस्टाडीन अमीनो एसिड्स है, जहां पर नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, डोनर ग्रुप है, या जो ग्रुप अटैच रहता है कॉपर के साथ। 2 हमारे पास
टायरोसिन अमीनो एसिड्स हैं जिनमें डोनर है आपके पास ऑक्सीजन एटम, एंड हमारे पास क्या है 1 एसीटेट आयन जिसमें हमारा डोनर ग्रुप है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल, इसके साथ साथ 5 हमारे पास लिगेंड हैं जिनमें से 2 हमारे पास हिस्टिडाइन अमीनो एसिड्स हैं, डोनर ग्रुप है नाइट्रोजन, 2 हमारे पास टायरोसिन है जिनमें डोनर ग्रुप है ऑक्सीजन, और 1 हमारे पास एसिटेट आयन है जिसमें डोनर ग्रुप है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट जो हमारे पास नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन गैलेक्टोज ऑक्सीडेज के बारे में। तो जो सेकंड टाइप या सेकंड एग्जांपल ऑफ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन वो है हमारे पास साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। ठीक है, साइटोक्रोम सी। तो अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इस एंजाइम की अगर हम बात करें ये भी हमारे पास क्या है नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन है। ठीक, यहां पे ये वाला एंजाइम जो है वो कंटेन करते हैं बोथ कॉपर एंड आयरन। मेटल आयन की अगर हम बात करें इस वाले साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में तो यहां पे हमारे पास कॉपर एज वेल एज आयरन प्रेजेंट रहता है इन केस ऑफ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल में रेस्पिरेटरी चेन इन प्लांट्स एनिमल्स एरोबिक यील्ड्स एंड सम बैक्टीरियाज में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका साइटोक्रोम सी जो ऑक्सीडाइज है ये आपका टर्मिनल मेंबर रहता है ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन्स, इन प्लांट्स में भी रहता है, एनिमल्स में रहते हैं, एरोबिक यीस्ट में रहता है और कुछ बैक्टीरियाज में भी रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया। अब इसकी अगर हम बायोलॉजिकल रोल की बात करें या हम फंक्शंस की बात करें तो ये क्या काम करता है, ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज है ये कैटालाइज करता है रिडक्शन ऑफ O2 टू H2O। O2 को H2O में रिडक्शन करने में ये वाला एंजाइम इस रिएक्शन को क्या करते हैं कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका O2 है, इसको रिड्यूस करते हैं अंडर प्रोटॉन ग्रेडियंट 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन को आपके वाटर में। ठीक है, तो इस रिएक्शन जो है को जो कैटालाइज करता है वो कैटालाइज करता है आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज। ठीक है, क्या करते हैं कैटालाइज द रिडक्शन ऑफ O2 टू H2O, ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं वाटर में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आपकी साइटोक्रोम सी के मेटल आयंस इसको प्रोवाइड करते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर
क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं हमारे मेटल आयन। तो साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे कॉपर में, ठीक है। कॉपर से फर्दर चले जाएंगे आपका दूसरे साइटोक्रोम्स में, साइटोक्रोम ए, या इसको हम हीम ए भी कह सकते हैं। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू, या फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर, ठीक। और अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ दिस साइटोक्रोम सी, तो साइटोक्रोम सी की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो कॉपर एटम और दो आयरन एटम प्रेजेंट रहता है प्रोटीन स्ट्रक्चर में। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो, ये एज कंपेयर टू अदर प्रोटीन ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इट इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स containing two copper atoms and two iron atoms in the protein structure. प्रोटीन स्ट्रक्चर में आपका दो कॉपर एटम प्रेजेंट रहते हैं और दो आयरन एटम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये जो दो कॉपर एटम प्रेजेंट रहते हैं वो डिजिग्नेट करते हैं कॉपर ए एंड कॉपर बी से, और जो आपका दो आयरन एटम प्रेजेंट रहते हैं इसको हम डिजिग्नेट करते हैं हीम ए, और इसको हम कह सकते हैं साइटोक्रोम ए। और दूसरे जो आयरन एटम है इसको हम कहते हैं हीम ए 3 और साइटोक्रोम ए 3, ठीक है। स्ट्रक्चर में दो कॉपर एटम प्रेजेंट रहते हैं जो कि कॉपर ए एंड कॉपर बी से डिजिग्नेट किया जाता है। दो आयरन प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम हीम ए या साइटोक्रोम ए लिखते हैं, और हीम A3 और साइटोक्रोम A3 लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जो हीम A3 है और कॉपर बी है, ये दोनों हमारा जो एक्टिव साइट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स एक्टिव साइट फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है। ये वाला आपका हीम ए या साइटोक्रोम ए एंड कॉपर बी प्रोवाइड्स द एक्टिव साइट फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज के बारे में, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये जो नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन भी फिनिश होता है।